नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट विद चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईएसडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसे कहते हैं और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इनपुट को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको सबसे आसान तरीके से बहुत ही सरल भाषा में एक एक पॉइंट बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, जीएसटी सीख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जीएसटी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहा जाता है। दोस्तों, इसको मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और उस कंपनी के कई ब्रांचेज हैं। इंडिया में अलग अलग स्टेट में उसकी ब्रांच हैं और एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस से सभी ब्रांचों का अकाउंट का बुक मेंटेन होता है। हेड ऑफिस में सभी ब्रांच ऑफिसों का मेंटेनेंस हेड ऑफिस की देखरेख में होता है। दोस्तों, यहाँ यह देखा जाता है कि मान लीजिए कोई ब्रांच ऑफिस है और वह ब्रांच ऑफिस कोई सर्विस रिसीव करता है। मान लीजिए वहाँ पर कोई मशीनरी आइटम है जो खराब हो गई है और कोई को रिपेयर करता है, सर्विस देता है। कोई भी सर्विस हो सकता है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसने सर्विस दिया है, जब उसका इनवॉइसिंग करेगा, इनवॉइस तैयार करेगा, तो वह इनवॉइस ब्रांच ऑफिस के जीएसटी नंबर पे तैयार करने की बजाय सीधा हेड ऑफिस के जीएसटी नंबर पर तैयार कर देगा। तो फिर दोस्तों, यहाँ यह समझा जा रहा है कि सर्विस को रिसीव किया ब्रांच ऑफिस ने, लेकिन उसका जो इनपुट है वह रिसीव कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। सर्विस रिसीव करने वाला कोई और, लेकिन उसका इनपुट जो मिल रहा है किसी और जीएसटी नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो हेड ऑफिस है उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसमें आईएसडी में, मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अलग से एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। उसके पास एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन तो है जीएसटी नंबर वाला, जिस पर उसको इनपुट मिला है और वह अपना GSTR-3 भी फाइल करेगा और उस इनपुट को क्लेम करेगा। लेकिन उस इनपुट को उसको अपने ब्रांच में ट्रांसफर करना है जिस ब्रांच ने सर्विस लिया है। तो उस इनपुट को ट्रांसफर करने के लिए हेड ऑफिस को अलग से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसको अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा और इसके बाद आईएसडी यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनपुट को अपने ब्रांच में ट्रांसफर करेगा और इसी को हम कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जब हेड ऑफिस आईएसडी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेगा तो वो हेड ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा, जो कि अपने ब्रांच को इनपुट ट्रांसफर करेगा। दोस्तों, यह क्लियर हुआ कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसे कहते हैं जीएसटी में। अब दोस्तों, आगे हम और भी पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो भी हम समझते हैं। दोस्तों, जो हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होगा और जो उसके ब्रांच ऑफिस होंगे, तो हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन जिस पैन नंबर पे होगा उसी पैन नंबर पर सभी ब्रांच का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप जानते हैं कि जीएसटी में एक पैन नंबर पर कई जीएसटी के रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जिस पैन नंबर पर हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है उसी पैन नंबर पर सभी ब्रांच का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तभी हेड ऑफिस जो आईएसडी है वह आईटीसी ट्रांसफर कर पाएगा सर्विस का। क्या भी क्लियर हुआ? और दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ब्रांच ऑफिस के लिए या हेड ऑफिस के लिए कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया जाता है या कोई गुड्स परचेज किया जाता है या कोई सामान खरीदा जाता है,
उस परचेज किए हुए गुड्स पर या परचेज किए हुए सामान के ऊपर जो आईटीसी मिलता है, इनपुट मिलता है, भले ही वह परचेज किया गया हो किसके लिए, ब्रांच ऑफिस के लिए, लेकिन उस आईटीसी को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ रिसीव किए हुए सर्विस का इनपुट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो सर्विस लिया ब्रांच ऑफिस ने उसका जो इनपुट आया है सिर्फ उसी को ट्रांसफर किया जाएगा। सिर्फ सर्विस की बात हो रही है, कोई भी गुड्स का इनपुट नहीं ट्रांसफर होगा। यह भी क्लियर हुआ। तो जब हेड ऑफिस जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जब वह इनपुट को ब्रांच को ट्रांसफर करेगा, उसके लिए उसको एक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि हम कुछ सेल करते हैं तो उसके सामने हम टैक्स इनवॉइस तैयार करते हैं, और जो रिसिपिएंट होता है टैक्स इनवॉइस के बेस पर अपना आईटीसी क्लेम करता है। उसी तरीके से जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी को, मतलब इनपुट को अपने ब्रांच में ट्रांसफर करेगा, तो वह उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा। आप उसको आईएसडी इनवॉइस के नाम से भी मेंटेन कर सकते हैं। जिस ब्रांच को आप इनपुट ट्रांसफर कर रहे हैं, तब जो आईएसडी है, जिस ब्रांच को आईटीसी ट्रांसफर कर रहा है, उस इनवॉइस पर वह उस ब्रांच का नाम और उसका जीएसटी नंबर, और उसमें सिर्फ कौन सा आईटीसी, कितना आईटीसी ट्रांसफर कर रहे हैं, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, वह डिटेल लिखा होगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक अकाउंट्स कंपनी है और इसका हेड ऑफिस जो है गुजरात में है, और इसकी ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच तो गुजरात में ही है, दूसरी ब्रांच दिल्ली में है, तीसरी ब्रांच हरियाणा में है, और एक चौथी ब्रांच उत्तर प्रदेश में है। अब इन ब्रांचों ने कोई सर्विस दिया है, और लेकिन जो इस सर्विस का इनवॉइसिंग हुआ है, क्या हेड ऑफिस के नाम पर तैयार हुआ है। मतलब टोटल इनपुट इसको 12 लाख का मिला है, किसको, हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस ने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इसलिए इसको हम कहेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को 12 लाख इनपुट मिला है, क्योंकि यह सर्विस जो है उसकी ब्रांचों ने यूज किया है, ब्रांच को सर्विस मिला है। अब यह जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा, मान लीजिए 3 लाख आईटीसी गुजरात वाली ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, और 3 लाख दिल्ली वाले ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, 3 लाख हरियाणा वाले ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, और 3 लाख यूपी वाले ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ देखा गया ना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हम इन्हीं को कहेंगे, जो कि इनपुट को अपने ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसफर करने के बाद इनको भी एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। जैसे आप कोई आईटीसी लेते हो, कोई इनपुट क्लेम करते हो, आपके पास उसका इनवॉइस होता है। फिर जो आपका सप्लायर होता है वो अपनी जीएसटी R1 फाइल करता है, और जब वह जीएसटी R1 फाइल करेगा तो आपके जीएसटीआर 2B में आएगा, और 3B में आप उसको क्लेम करते हैं। इसी तरीके से इन ब्रांच ऑफिस ने आईटीसी लिया है, लेकिन किसके बेस पे लेंगे, क्या जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा वह फाइल करेगा जीएसटीआर6 फाइल करेगा नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक। जब यह आईएसडी जीएसटीआर6 फाइल कर देगा, फिर वह इनपुट इन ब्रांच ऑफिस के जीएसटीआर2B में दिखेगा, और फिर ब्रांच ऑफिस जो है उसको क्लेम करेंगे अपने जीएसटीआर3B में। जब हम जीएसटीआर3B समझ रहे थे तो उसमें आईटीसी क्लेम करने के कॉलम में आईएसडी इनपुट का कॉलम है, वहीं आईएसडी इनपुट वाले कॉलम में क्या इनपुट ये लोग क्लेम करेंगे, कौन, ब्रांच ऑफिस है। जीएसटीआर6 फाइल होने के बाद आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने जीएसटीआर6 फाइल कर दिया, और फिर वह इनपुट जो रिसिपिएंट है ब्रांच ऑफिस के जीएसटीआर2B में दिखेगा, और फिर वह ब्रांच ऑफिस उसको अपने जीएसटीआर3B में क्लेम करेंगे। यहाँ तक का मैटर यह क्लियर हुआ कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसे कहते हैं। इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न कौन सी फाइल करते हैं, जीएसटीआर6। ओके, यहाँ तक का मैटर क्लियर हो गया। दोस्तों आगे हम इस पॉइंट को समझेंगे, वह सबसे मेन पॉइंट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से इनपुट ट्रांसफर करेंगे। यहाँ तो हमने केवल
एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, 3-3 लाख ट्रांसफर कर दिया, 12 लाख इनपुट आया, 3-3 लाख ट्रांसफर कर दिया। लेकिन एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में इस तरीके से अमाउंट नहीं ट्रांसफर होगा। अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए उसमें नियम कानून है, फार्मूला है, और किस फार्मूले से ट्रांसफर होगा, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, मेन चीज अब हम इसको समझते हैं। और हम समझेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनपुट को सभी ब्रांच में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। यह सबसे मेन पॉइंट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहले 3 पॉइंट हम समझ लेते हैं। आईजीएसटी हमेशा आईजीएसटी के रूप में ही ट्रांसफर होगा। सीजीएसटी को आईजीएसटी के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, एसजीएसटी को आईजीएसटी के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पॉइंट को आगे अभी जब प्रैक्टिकल में हम एग्जांपल समझेंगे तो यह चीज क्लियर होगा। चलिए हम एक्चुअल में एक एग्जांपल लेते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनपुट को। दोस्तों मेन पॉइंट ये है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, क्योंकि एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। मान लीजिए यह एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको एक इनवॉइस मिली है जिसपे इनवॉइस पे टोटल इनपुट इनको 45,000 मिला है, सीजीएसटी 9,000 मिला है, एसजीएसटी 9,000 मिला है, आईजीएसटी 27,000 मिला है। और दोस्तों जो यह इनपुट मिला है सर्विस फॉर गुजरात ब्रांच, इसका सर्विस जो है सिर्फ गुजरात वाली ब्रांच को मिला है। सिर्फ और सिर्फ यह क्लियर हो रहा है यहाँ कि यह जो इनपुट आया है आईएसडी के पास 45,000 का, इसकी जो सर्विस रिसीव करने वाला है वह सिर्फ गुजरात ब्रांच है। तो क्या यह 45,000 सभी ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं। अगर यह क्लियर हो रहा है इस सर्विस को रिसीव करने वाला सिर्फ एक ही ब्रांच है, गुजरात सेपरेट उसका 45,000 इनपुट आया है, तो यहाँ दोस्तों जो आईएसडी है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, या पूरा का पूरा 45,000 का इनपुट सिर्फ और सिर्फ गुजरात वाली ब्रांच को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यहाँ सीजीएसटी 9,000 है, सेम स्टेट है, आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी स्टेट में है, और जो ब्रांच है जिसको ट्रांसफर करने हैं वो भी उसी स्टेट में है, गुजरात में, सेम स्टेट हो गया। तो यहाँ सीजीएसटी ट्रांसफर हो गया पूरा 9,000 और एसजीएसटी भी पूरा ट्रांसफर हो गया 9,000। लेकिन यहाँ आईजीएसटी है, लोकल स्टेट है, लेकिन आईजीएसटी को आईजीएसटी की तरीके से ही ट्रांसफर होगा। आईजीएसटी को आप सीजीएसटी या एसजीएसटी बनाकर नहीं ट्रांसफर कर, भले ही लोकल स्टेट है, यह इसका नियम है। तो यहाँ मैंने बताया ना जी, आईजीएसटी हमेशा आईजीएसटी के रूप में ही ट्रांसफर होगा। अब यहाँ गुजरात ब्रांच में ही ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आईजीएसटी है, तो अगर आईजीएसटी का इनपुट मिला है डिस्ट्रीब्यूटर को तो वह अपनी ब्रांच को भले उसी स्टेट में है तो आईजीएसटी ही ट्रांसफर होगा। तो यहाँ यह क्लियर हुआ, या 45,000 का एक ही ब्रांच का इनपुट था तो गुजरात में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ तो सिंपल था, समझ में आ गया। अब अगला चैप्टर हम देखते हैं। यहाँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 लाख इनपुट, और यहाँ सर्विस फॉर ऑल ब्रांच आउटसाइड गुजरात, गुजरात की बाहर जो उनकी ब्रांच है कौन कौन सी, दिल्ली में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, इन तीनों ने सर्विस लिया है। मान लीजिए किसी एडवर्टाइज कंपनी से इन्होंने ऐड लिया है, इनकी प्रोडक्ट का प्रचार किया गया है, तो जिस कंपनी ने ऐड दिया, इनका प्रोडक्ट का ऐड दिखाया है, वह तो चार्ज करेगा, इनवॉइस तैयार करेगा, इनवॉइस बना दिया है हेड ऑफिस के जीएसटी नंबर पर, मतलब इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर को इनपुट मिला है 10 लाख का। लेकिन इस 10 लाख के इनपुट में सर्विस किसको किसको मिला है, तीनों ब्रांच को मिला है। यूपी वाली ब्रांच को भी मिला है, हरियाणा वाले ब्रांच को भी मिला है, दिल्ली वाली ब्रांच को मिला है। इसका लाभ जो है तीनों ब्रांच का मिला है, और टोटल इनपुट इसको मिला है 10 लाख, किसको, हेड ऑफिस को। अब 10 लाख में तीनों ब्रांच को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ समझने वाली यही बात है कि किस तरीके से तीनों ब्रांच को ट्रांसफर किया जाए। या आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ट्रांसफर कर देंगे, जिसको मर्जी आया 3 लाख दे दिया, जिसको मर्जी आया 5 लाख दे दिया, उस हिसाब से ट्रांसफर करेंगे, तो इस तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियम है, कानून है, फार्मूला है, उस चीज को हम समझेंगे, उसके बेस पर ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ज्यादा सेल है, दिल्ली की आउटपुट लायबिलिटी ज्यादा आ रही है तो इनपुट उसको ज्यादा दे दिया जाए, जिससे टेस्ट की सेटअप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए क्या कहा गया है, अब हमें यहाँ कौन सा मैटर सॉल्व करना है कि 10 लाख का इनपुट है और 3 ब्रांच में ट्रांसफर करना है।
किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि आप जिस जिस ब्रांच में ट्रांसफर करना इनपुट को, उनके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब कि अभी हम तीनों ब्रांच का पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इनका टर्नओवर कितना है। अगर मान लीजिए किसी ब्रांच का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर नहीं है, वह ब्रांच ही इसी करंट ईयर में स्टार्ट हुई है, तो वहां कहा गया अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप करंट फाइनेंशियल ईयर में आप उसके लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर ले लो। जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर एंड क्वार्टर हो गया। तो अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर नहीं तो आप लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर ले लो जब आप इनको ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, अब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। अब तीनों ब्रांच का हम देखते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर कितना था। अब हमने देखा दोस्तों, दिल्ली का जो टर्नओवर था पिछला फाइनेंशियल ईयर 22-23 मान लेते हैं, 22-23 में दिल्ली ब्रांच का टर्नओवर 5 करोड़ था और हरियाणा का टर्नओवर 4 करोड़ था और उत्तर प्रदेश का टर्नओवर 1 करोड़ था। तो 5 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, तीनों ब्रांच का टोटल टर्नओवर जब हम देखेंगे तो कितना हो गया, 10 करोड़। अब यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा दोस्तों टर्नओवर ऑफ यूनिट, मतलब एक ब्रांच को जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका टर्नओवर ले लो। मान लीजिए दिल्ली का तो 5 करोड़, टर्नओवर ऑफ यूनिट यहाँ आ गया 5 करोड़ दिल्ली का, डिवाइड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल यूनिट, मतलब जिस जिस यूनिट को, जिस जिस ब्रांच को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उन सबका टोटल टर्नओवर। तो यहाँ 3 ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं, तीनों का टोटल टर्नओवर कितना हो रहा है, 10 करोड़। तो टर्नओवर ऑफ यूनिट डिवाइड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल यूनिट इनटू टोटल इनपुट, जो टोटल इनपुट है जिसको डिवाइड करना है इनटू टोटल इनपुट, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ 10 लाख इनपुट है। अब हमने दिल्ली का टर्नओवर देखा, कितना था दिल्ली का टर्नओवर, दिल्ली का टर्नओवर 5 करोड़। तो यहाँ फार्मूला क्या लग गया, 5 करोड़ डिवाइड टोटल टर्नओवर ऑल इनपुट, मतलब सभी ब्रांचों का टोटल टर्नओवर। तो तीनों ब्रांचों में ट्रांसफर करना है तो तीनों ब्रांच का टोटल टर्नओवर 10 करोड़ है। तो दिल्ली ब्रांच का टर्नओवर पिछली फाइनेंशियल ईयर का 5 करोड़ और तीनों ब्रांच का टोटल टर्नओवर 10 करोड़, 5 करोड़ डिवाइड 10 करोड़ इनटू 10 लाख। 10 लाख कहाँ से, ये इनपुट टोटल इनपुट 10 लाख है। तो कितना आ गया दिल्ली के हिस्से में, 5 लाख। 5 करोड़ डिवाइड 10 करोड़ इंटू 10 लाख, तो 5 लाख दिल्ली के हिस्से में आ गया। 5 करोड़ का टर्नओवर दिल्ली का था तो 10 लाख में से 5 लाख जो है, 5 लाख IGST मिलेगा दिल्ली ब्रांच को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो इनपुट था CGST 3 लाख था, SGST 3 लाख था, IGST 4 लाख था, लेकिन स्टेट से बाहर है इसलिए CGST या SGST नहीं ट्रांसफर होगा। यहाँ पूरा पूरा IGST ही ट्रांसफर होगा, जो मैंने यहाँ आपको बताया कि CGST को IGST के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, SGST को IGST के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, CGST, SGST, IGST है, लेकिन यहाँ सारा का सारा IGST ट्रांसफर हो रहा है। तो दिल्ली ब्रांच को 5 लाख मिलेगा। अब हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा का पिछला टर्नओवर कितना था, 4 करोड़। तो देखिए 4 करोड़ डिवाइड तीनों ब्रांचों का टोटल टर्नओवर कितना है, 10 करोड़। 4 करोड़ डिवाइड 10 करोड़ इंटू 10 लाख, टोटल इंटू 10 लाख, रिजल्ट क्या आया, 4 लाख। 4 लाख हरियाणा के हिस्से में आ गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का टर्नओवर कितना था प्रीवियस ईयर में, 1 करोड़। 1 करोड़ डिवाइड 10 करोड़, तीनों ब्रांचों का टर्नओवर 1 करोड़ डिवाइड 10 करोड़ इंटू टोटल इंटू कितना, 10 लाख इंटू 10 लाख, तो 1 लाख। 1 लाख यूपी वाले ब्रांच के हिस्से में आ गया। तो हमने 10 लाख को डिवाइड कर दिया, 5 लाख दिल्ली, 4 लाख हरियाणा, 1 लाख उत्तर प्रदेश। 10 लाख डिवाइड हो गया। डिवाइड कैसे किया, हमने अपने मर्जी से 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख नहीं दे दिया, हमने फार्मूला यूज किया है, जो नियम कानून है उसी को यूज किया है। 5 करोड़ डिवाइड 10 करोड़ इंटू 10 लाख,
5 लाख आ गया। 4 करोड़ डिवाइड 10 करोड़ इंटू 10 लाख, 4 लाख आ गया। 1 करोड़ डिवाइड 10 करोड़ इंटू 10 लाख आ गया। यही फार्मूला है, ये फार्मूला। टर्नओवर ऑफ यूनिट डिवाइड टोटल टर्न ओवर ऑफ ऑल यूनिट इंटू टोटल इनपुट। जो हमने ये आपके सामने यूज किया है, सीधा सीधा इसका रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर समझ गए होंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं और इनपुट सर्विस किस तरीके से आईटीसी को अपने ब्रांच में ट्रांसफर करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा रेशियो होगा। मैंने बिल्कुल सब कुछ एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। बाकी दोस्तों, आप ही बताना कमेंट में आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अभी कुछ डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।